Students, please subscribe my channel Mutahir Science Academy. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर ग्रेट स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनल वेलोसिटी और हम टर्मिनल वेलोसिटी में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी क्या है और इसमें से किस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं ईटा टेस्ट में या एंट्री टेस्ट वगैरह में। तो स्टूडेंट्स, टर्मिनल वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी है जिसमें एक्सेलरेशन जीरो होती है। बाज़ औक़ात आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि कोई आपसे पूछे कि एक बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उसके अंदर एक्सेलरेशन क्या होगी, या एक बॉडी अगर टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दे तो उसकी एक्सेलरेशन पर क्या असर पड़ेगा। तो याद रखें उसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, जी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर एक ड्रॉप है, स्फेरिकल ड्रॉप है, अगर वो एक लिक्विड में, एक फ्लूइड में, एयर हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, उसमें अगर वो मूव करना शुरू कर दे तो उसकी अगर वेलोसिटी जीरो हो तो उस वक्त वो उसकी कोई ड्रैग फोर्स उस पर नहीं लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में। और याद रखें कि ड्रैग फोर्स जो है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, और जब ये बॉडी मूव करना शुरू करती है तो इसकी ड्रैग फोर्स बढ़ना शुरू हो जाती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि अपवर्ड ड्रैग फोर्स और डाउनवर्ड वेट बराबर हो जाते हैं, उनका रिजल्ट जीरो आ जाता है। और उसके बाद जब बॉडी नीचे आती है तो वो किसके साथ आती है, टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे आती है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये इसका एक जनरल फार्मूला है VT इक्वल टू 2 रो यानी डेंसिटी G9 ईटा और R स्क्वायर। तो इसमें ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट ये कांस्टेंट है, तो V टर्मिनल जो है वो R स्क्वायर पर डिपेंड करती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां से MCQs बन सकते। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि V टर्मिनल क्या है, 1 ड्रॉप है, और फिर अगर 8 ड्रॉप हो जाए तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर पहला वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को अगर हम V कह देते हैं और इस वॉल्यूम को V डैश कहते हैं, तो इनके दरम्यान में इक्वलिटी तब आएगी क्योंकि ये 8 टाइम है तो 8V हो जाएगा। अब जैसे भी किसी भी स्फेरिकल बॉडी का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई R तो डैश क्यूब इक्वल टू 8 4/3 पाई R क्यूब, ये चीज कैंसल हो जाएगी और R डैश क्यूब बराबर हो जाएगा 8, 2 का क्यूब आता है तो ये R क्यूब। तो अगर हम यहां पर 2R क्यूब को एक उसमें लिख लें तो क्यूब क्यूब कैंसल, तो नया जो इस एक्सपेक्टेड हमारे पास वॉल्यूम होगा उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, यानी पहले के मुकाबले में उसका रेडियस डबल हो जाएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी चूंकि VT डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू R की जगह क्या आ जाएगा, 2R होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आपकी टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो 4 टाइम ऑफ द इनिशियल हो जाएगी, यानी 4V हो जाएगी। अब ये तो मैनुअल तरीका हो गया, और हमारे पास ईटा टेस्ट, एंट्री टेस्ट वगैरह में इतना टाइम नहीं होता कि हम मैनुअल तरीके से जाएं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए एक आसान तरीका है। याद रखें कि जब भी वो आपको वॉल्यूम्स की टाइम्स देगा, यानी वो कहेगा कि पहले वॉल्यूम 1 था, फिर 8 टाइम, फिर 27 टाइम, 64 टाइम, वो हमेशा आपको इस तरह की चीज देगा जिसका क्यूब बन सके। ज्यादातर क्वेश्चन मैंने देखे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वो आपको 8 का कह सकता है कि 8 ड्रॉप से मिलकर नया जो वॉल्यूम बना है वो 8 टाइम्स है, या फिर वो कह सकता है 27 टाइम्स है। तो अब अगर वो लेट से 8 टाइम्स कहता है, अगर वो 27 टाइम्स कहता है, 64 टाइम्स कहता है, 125 टाइम्स कहता है, तो अब इसका क्यूब जो है वो 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है एंड 5 का क्यूब है स्टूडेंट्स। तो ये बात आपने याद रख लेनी है कि ये हमारे पास किस किस के क्यूब हैं। तो फिर टर्मिनल वेलोसिटी को मालूम करना आसान हो जाता है। तो VT डैश इज इक्वल टू, यहां पर आपने n स्क्वायर लगाना है और साथ में V लिखना है, यानी V टर्मिनल जितनी भी वेलोसिटी होगी। तो अब अगर ये 8 टाइम्स कहता है तो आपने 2 का स्क्वायर ले लेना है, तो ये आपके पास 4VT हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल हो जाएगा। अगर वो 27 टाइम कहता है तो फिर आपने 3 का स्क्वायर लेना है, तो VT, तो ये 9 टाइम ऑफ द इनिशियल हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह के सवाल आपके पास इसमें से टर्मिनल वेलोसिटी में आ सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, इसमें एक दूसरी चीज है कि इसकी डायमेंशन, यानी
कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन। तो इसको आप याद रख लें, इसलिए कि मुमकिन है कि आ जाए एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। यह आपके पास फार्मूला है किस चीज का, डायरेक्ट फोर्स का। तो अगर हम डायरेक्ट फोर्स का सिर्फ इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की वैल्यू निकालें तो एफ डी डिवाइडेड बाय आर वी, इस कांस्टेंट को मैंने साइड पे कर दिया क्योंकि इसका यूनिट नहीं है। तो अब इसका जो यूनिट है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके साथ नीचे आ जाएगा मीटर पर सेकेंड आपके पास। अब 1 मीटर के साथ और 1 - 1 इसके साथ, तो 1 - 1 रह गया। तो इसका यूनिट, बेसिक यूनिट आ जाता है केजी पर मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो डायमेंशन है वो आपके पास क्या आ जाएगी, m l-1 t-1। तो स्टूडेंट्स ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इस तरह के बहुत से सवाल इसमें से बन सकते हैं, तो और भी आप ट्राई करें। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह इस तरह की मजीद वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।